हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश की पोयम द ट्रीज, पेड़। ठीक है, तो पेड़ों के बारे में इसमें बात होगी। ठीक है, इसमें जो राइटर हैं इसकी पोएट हैं वो एक फेमिनिस्ट थी। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की बात करती थी वो हमेशा। तो उन्होंने पेड़ों की तुलना जो है वो महिलाओं से की है। जिस तरीके से पेड़ होते हैं ना, तो पेड़ जैसे एक एक पेड़ से ही जंगल बनता है, यानी कि पेड़ जो होते हैं वो एक जंगल को आबाद करते हैं। उसी तरीके से महिलाएं जो होती हैं, जैसे महिलाएं मान लीजिए बच्ची हैं, वो बड़ी होंगी, फिर उनका विवाह होता है, फिर वो बच्चों को जन्म देती हैं, अपना परिवार पालती हैं, तो वो भी एक संसार को आबाद करती हैं, वो एक दुनिया बनाती हैं, है ना। तो महिलाओं को के प्रति उन्होंने जो ट्रीज़ की है, ऐसी ट्रीज़ से तुलना की है, बताया है कि ऐसे ही ट्रीज़ होते हैं। तो इसमें पेड़ों के बारे में ही जानेंगे। देखते हैं क्या है इसमें। कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज? तो क्या एक जो है जंगल जो है वो पेड़ों के बिना हो सकता है? वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोयम? इस पोयम में जो है ट्रीज कहाँ पर हैं? एंड वेयर डू दे गो? और वो कहाँ जा रहे हैं? ठीक है, इसको तो पढ़ के ही पता चलेगा। चलिए देख लेते हैं इसको। द ट्रीज inside are moving out into the forest. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Okay, उन्होंने बताया है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, कि पेड़ जो हैं वो धीरे धीरे करके चलकर वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। मतलब जैसे पेड़ है तो वो धीरे धीरे चलकर जंगल की तरफ जा रहे हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, जो जंगल जो कि इन दिनों शांत था, मतलब बिल्कुल खाली पड़ा था वो जंगल। तो मान लीजिए कोई जैसे पेड़ उग रहा है, तो एक एक करके पेड़ जब उग रहे हैं तो वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। वो जंगल जो कि इन दिनों पूरा तरीके से खाली पड़ा था। वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं बैठता था, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पक्षी कहाँ से बैठेंगे। तो वेयर नो बर्ड कुड सिट, जहाँ पर कोई पक्षी नहीं बैठता था। नो इंसेक्ट हाइड, और ना वहाँ पर कोई कीड़ा मकोड़ा जो था छुप कर बैठता था, क्योंकि जंगल ही नहीं है वहाँ पर। नो सन बरी इट्स फीट इन शेडो, और ना ही जो सूर्य की कोई किरण, यहाँ सन बरी का मतलब है सूर्य की कोई भी किरण, इट्स फीट इन शेडो। जैसे कहते हैं ना पेड़ होते हैं, तो पेड़ में क्या होता है, सूरज की किरण चमकती है पेड़ पर तो उसकी शेडो बनती है ना, तो शेडो में दिखती है। तो जब वहाँ पर पेड़ ही नहीं है तो वहाँ पर जो है सूर्य की किरण का कोई अस्तित्व नहीं है। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, वो जंगल जो कि इन दिनों खाली पड़ा रहता था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाई मॉर्निंग, अब ये कल सुबह तक जो है पूरी तरीके से पेड़ों से भर जाएगा। ठीक है, तो राइटर ने जो है, इनकी पोएट है, उन्होंने बताया है कि किस तरीके से एक एक पेड़ से जो है जंगल बनता है, कि वो जंगल जो कि इन दिनों खाली पड़ा रहता था, है ना, कि कल सुबह तक वो पेड़ों से भर जाएगा, जिसमें ना कभी कोई पक्षी बैठता था, ना कभी कोई कीड़ा मकोड़ा छिपकर बैठता था, ना वहाँ पर सूर्य की किरण का कोई अस्तित्व था, क्योंकि वहाँ पर कोई शेडो नहीं पड़ती थी, क्योंकि जब पेड़ ही नहीं है तो शेडो नहीं बनेगी, है ना। तो इस तरीके से कि जो जंगल इन दिनों या इन रातों में खाली पड़ा रहता था, वो कल सुबह तक पेड़ों से पूरी तरीके से भर जाएगा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, small twigs stiff with excursion, long cramped boughs shuffling under the roof. Like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. Okay. All nights the roots work. अब ये सारी रात जो है वो बता रही हैं कि सारी रात जो है उसकी जो रूट्स हैं पेड़ों की वो काम करती रहीं, टू डिसंगेज दैमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर, वरांडे के फर्श पर जो क्रैक्स पड़े हुए थे, जो फ्लोर पर जो क्रैक्स पड़े थे, दरारें पड़ी हुई थी, उसमें से अपने आप को सेपरेट करने के लिए, डिसंगेज मीन्स होता है सेपरेट, सेपरेट मीन्स अलग। ठीक है, तो सारी रात जो उस पेड़ की टहनियाँ थी वो जो है मेहनत करती रहीं, अपने आप को अलग करती रहीं उस वरांडा फ्लोर की दीवारों से अलग होने के लिए। द लीव्स स्ट्रेन टूवर्ड्स द ग्लास, जो पत्तियां हैं, लीव्स मीन्स पत्तियां, स्ट्रेन मीन्स क्या होता है, खिंचाव, तो जो पत्तियां हैं वो टूवर्ड्स द ग्लास, ग्लास मीन्स कांच की विंडो रही होगी कोई, तो कांच की विंडो की तरफ वो खिंचकर जा रही थी पत्तियां। स्मॉल ट्विक्स स्टिफ विथ एक्सकर्शन, और छोटी छोटी जो टहनियाँ थी, ट्विक्स मीन्स टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ, स्टिफ विथ एक्सकर्शन, तो जो छोटी छोटी टहनियाँ थी वो स्टिफ मीन्स क्या होता है, कड़ी हुई, यानी सख्ती से मुड़ी हुई थी। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउट्स शफलिंग अंडर द रूफ, उस छत के नीचे जो लंबी लंबी मुड़ी हुई बाउस थी, बाउस मीन्स होता है शाखाएं, ठीक है,
जो लंबी लंबी मुड़ी हुई शाखाएं थी उस छत के नीचे निकल रही थी, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई नया पेशेंट कोई डिस्चार्ज हुआ हो। हाफ डेज मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। हाफ डेज का मतलब है सचेत, जैसे कहते हैं ना बेचारा ज़्यादा चल नहीं पा रहा है, उसके अंदर इतनी जान नहीं कि वो चल पाए, तो बिल्कुल ऐसे ही क्लिनिक डोर से जैसे पेशेंट निकलते हैं, नए नए पेशेंट जो डिस्चार्ज होते हैं वो निकलते हैं, तो बिल्कुल उसी तरीके से उस बरांडा फ्लोर से जो पेड़ों की टहनियाँ थी, जो उसकी जो रूट्स थी, उन्होंने सारी रात काम किया, उस तरीके से वो खिड़की की तरफ अपना खिंचाव महसूस कर रही थी, और छोटे छोटे पेड़ों की जो टहनियाँ थी वो सख्ती से बाहर की साइड निकल रही थी, और छत के नीचे जो लंबी मुड़ी हुई शाखाएं थी वो बाहर की साइड निकल रही थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि कोई नया पेशेंट जो है क्लिनिक से डिस्चार्ज होकर जा रहा हो। आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा राइटिंग लॉन्ग लेटर्स। मैं जो है आई सिट इनसाइड डोर्स ओपन टू द वरांडा, मैं अपने वरांडा में जो है दरवाज़ा खोल कर अंदर की साइड में बैठी हुई हूँ और एक लेटर लिख रही हूँ। इन विच आई स्केयरली मैंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, जिसमें मैंने स्केयरली मैंशन का मतलब है अच्छी तरीके से फिर मुश्किल से जिक्र किया है, स्केयरली मैंशन किया है, जिसमें मैंने द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कि घर से लेकर जंगल तक का जो सफ़र है, घर से लेकर जो जंगल है वो कैसे बन रहा है, इस लेटर में मैंने जो है ये मेंशन किया है। द नाइट इज़ फ्रेश, रात बिल्कुल जो है ताज़ी है। द होल मून शाइन्स, और जो है सारा जो चंद्रमा है यानी कि फुल मून होगा उस दिन, पूर्णिमा का दिन है, वो चमक रहा है। इन अ स्काई स्टिल ओपन, जो ये आकाश है वो इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल खुला खुला हो रहा है। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन स्टिल रीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, और मेरे कमरे में पत्तियों की खुशबू, स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, लाइकेन्स कहते हैं काई को, जो हरी हरी काई जम जाती है ना, जैसे देखा होगा बरसात के दिनों में काई जम जाती है किसी चीज़ पर, फर्श पर, तो जिसमें कि फिसल भी जाते हैं, तो काई जो है द स्मेल ऑफ लीव्स की, मेरे कमरे के अंदर जो है हल्की हल्की पत्तियों की सुगंध और काई की जो खुशबू है वो अंदर तक पहुंच रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई अजीब सी आवाज़ जो है मेरे कमरे तक पहुंच रही है। मतलब इनका कहना यह है कि मैं वरांडा में जो है अपने रूम के अंदर दरवाज़ा खोलकर बैठी हूँ और एक लेटर लिख रही हूँ, जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि कैसे हाउस से लेकर जंगल बन रहा है। द नाइट इज़ फ्रेश, रात बिल्कुल ताज़ी है और फुल मून जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसकी शाइन हो रही है, आकाश बिल्कुल खुला खुला लग रहा है, और यहाँ पर मेरे कमरे में पत्तियों की खुसर फुसर, पत्तियों की खुशबुसाहट और लाइकेन की खुशबू, काई की जो अजीब सी स्मेल आ रही है वो मेरे कमरे तक पहुँच रही है। ओके। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स मीन्स होता है खुसर फुसर, मेरे माइंड में इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा खुसर फुसर चल रही है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, विस्पर्स मीन्स होता है खुसर फुसर चल रही है, क्योंकि टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन, क्योंकि सुनो कल जो है बिल्कुल शांति का दिन होगा, कल जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल होगा। टुमारो विल बी साइलेंट। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, ग्लास जो है वो टूट रहा है ना, विंडो जो तोड़कर वो जो टहनियाँ बाहर निकल रही हैं। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और जो ये पेड़ हैं ये जो है स्टम्बलिंग करते हुए जो है रात में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्टम्बलिंग मीन्स होता है वैसे रेंगना, रेंगते हुए। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और ये जो ट्रीज हैं रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। विंड्स रश टू मीट दैम, और जैसा हवा है वो उनसे मिलने को बिल्कुल बेचैन हो रही है ना। रश मीन्स होता है वैसे रन इन एमरजेंसी, जैसे कि बहुत जल्दी तेजी से भाग रही है हवा उनसे मिलने के लिए। विंड्स रश टू मीट दैम, हवा उनसे मिलने के लिए बेताब है या फिर उनसे मिलने के लिए तेजी से भाग रही है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो मून है बिल्कुल एक जो है टूटे हुए, ब्रोकन टूट रहा है बिल्कुल एक मिरर की तरह। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और एक लंबा जो है ओक का पेड़ है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, ओके। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरे जो माइंड में मतलब मेरे सर में जो है खुसर फुसर चल रही है। विस्पर मीन्स होता है खुसर फुसर, ठीक है, तो मेरे माइंड में जो है खुसर फुसर चल रही है। विश टुमारो विल बी साइलेंट, लिसन, सुनो, जिस मतलब ये खुसर फुसर चल रही है मेरे माइंड में कि जो कल है, आने वाला जो कल है वो बिल्कुल शांत होगा, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण होगा। द ग्लास इज़ ब्रेकिंग, जो ग्लास है विंडो का वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो ये पेड़ हैं, स्टम्बलिंग मीन्स होता है रेंगना। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, कि रात में जो ये पेड़ हैं ये रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए एक ट्री है, इस तरीके से ट्रीज जैसे होता है ना, ये ट्री हो गया मान लीजिए, इससे जो बीज गिरा इसका फल गिराया, तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी
पेन ही नहीं चल रहा है मेरा, जैसे ये बीज गिरा तो फिर यहाँ पर एक नया बन गया है ना, तो सब जंगल की तरफ जा रहे हैं, तो इससे एक एक पेड़ से जंगल बन रहा है। तो जो पेड़ जो है वो रेंगते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं रात में। विंड्स रश टू मीट देम, और हवा जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मिलने को बेताब है इन पेड़ों से, इन टहनियों से मिलने के लिए बेचैन हो रही है। रश मीन्स होता है वैसे रन इन इमरजेंसी, बहुत तेज से भाग रही है हवा भी इनसे मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो मून है वो बिल्कुल टूटे हुए शीशे की तरह बिल्कुल एक चमक, शानदार शाइन में चमक रहा है। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, और इसके जो टुकड़े हैं बिल्कुल जो टॉलेस्ट ओक है, ओक का ट्री है, मतलब लंबा सा बड़ा सा एक ओक का ट्री है, उसमें जो है उसके पार्ट्स जो हैं शीशे चमक रहे हैं बिल्कुल। उसके मून जो है उसके क्राउन का काम कर रहा है पेड़ के। मान लीजिए जैसे ये एक तरीके से पेड़ बना दिया हमने, ये लंबा सा ओक का ट्री है, ठीक है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये मून चमक रहा है पूरा, तो शाइन कर रहा है जब इसकी जो किरणें इसकी जो शाइन पड़ रही है ना इस पर, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पेड़ का एक क्राउन बना पड़ा है, इतना शाइन कर रहा है टॉलेस्ट ओक का, क्योंकि जंगल बन चुका है सुंदर सा और बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल हो गया है, घर से लेके जंगल तक का बहुत अच्छा माहौल है। तो उन्होंने बताया है कि चांद बिल्कुल ऐसे चमक रहा है जैसे कि उसके टुकड़े जो है बहुत अच्छे से शाइन कर रहे हैं, शीशे की तरह चमक रहे हैं, और वो बिल्कुल टॉलेस्ट ओक के क्राउन का काम कर रहा है, यानी कि वो उसका मुकुट बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी जो पोएट हैं वो है एड्रिन रिच, ये एक फेमिनिस्ट हैं। एड्रिन रिच वॉज बॉर्न इन बेल्टीमोर, मैरीलैंड, यूएसए इन 1929। इनका जो जन्म हुआ था वो बेल्टीमोर मैरीलैंड में यूएसए में 1929 में हुआ था। शी इज़ द ऑथर ऑफ नियरली 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री, जिन्होंने की जो वो ऑथर थी, और उन्होंने जो है 20 वॉल्यूम्स ऑफ पोएट्री लिखे थे, कविताओं के 20 वॉल्यूम्स लिखे थे। एंड हैज़ बीन कॉल्ड अ फेमिनिस्ट एंड अ रेडिकल पोएट, और उनको जो है एक फेमिनिस्ट और एक रेडिकल पोएट के नाम से जाना जाता था। फेमिनिस्ट, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों की बात की थी, तो महिलाओं के अधिकारों के बारे में वो कविताएं लिखती थी, ठीक है। तो चलिए, अगर मेरी पोएम पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे मिलता है मोटिवेशन। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।